नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बताएंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट के संबंध में पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप पूरी की पूरी क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके पूरी क्लास प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन का सम्मान करते हुए पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इसके एक एक पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। कहता है following is the receipt and payment account of Modern Club, न्यू दिल्ली। आपके सामने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बना करके दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का। रिसीप्ट में देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2300 रुपीज़, सब्सक्रिप्शन 56,400 रुपीज़, इंटरेस्ट 300, डोनेशन 6,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000, मैच फंड 10,000। उसके बाद कहता है मिसलेनियस रिसिप्ट 430, सेल ऑफ ग्रॉस मतलब घास बेचा हुआ है 100 रुपये का। पेमेंट में आप देखो, मैच एक्सपेंसेस 6,800, वाई रेंट 9,600, सैलरी 24,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,600, इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000, न्यूज़पेपर 750, स्पोर्ट इक्विपमेंट 32,000, बाई बैलेंस कैरी डाउन 18,780। उसके बाद आगे जो दिया गया है एडजस्टमेंट दिया गया है, इसी एडजस्टमेंट को समझना है। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का मतलब क्या है? आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो दिया गया है न्यू दिल्ली फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019 का। आप इसमें जो पढ़ रहे हैं, इसमें 2019 का आपको तैयार करना है। यहाँ पर आपको 2019 लिखना पड़ेगा। मैंने नहीं लिखा हुआ है, भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19 का बनाना है। बोल रहा है क्वेश्चन आगे कि 4,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। कब का? 18 का। 18 का है तो 18 वाली बैलेंस शीट में ले जाएंगे। और आपको ध्यान देना है आगे 6,000 31 मार्च 2019 मतलब कि 2019 का बकाया है। 19 का बकाया का मतलब इसी ईयर का बकाया है 6,000 रुपया। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2018 का और 2019 का अलग अलग दिया है। 2018 का 2,000 रुपया, 2019 का दिया गया है 2,500 रुपया। आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। ऑन 31 मार्च 2018 क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ 12,000। इन्वेस्टमेंट पर कमाई जो हुई है 12,000 रुपये की हुई है। कोई दिक्कत नहीं, पहले से 12,000 था 18 से। 2018 में इन्वेस्टमेंट 12,000 का था। फर्नीचर पहले से 10,000 रुपये का था। स्पोर्ट इक्विपमेंट 20,000 रुपये का था। आपको प्रिपेयर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019, आ बैलेंस शीट डेट आफ्टर डिप्रिसिएशन। फर्नीचर पर 20% डिप्रिसिएशन, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे 25% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कोई दिक्कत नहीं, आप हौसला बना के रखें। आपको हम एक एक पॉइंट को सॉल्व करना बताते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी वीडियो को लाइन से इसे देखते चलिए क्या क्या होता है। आपको मैंने कुछ शब्दों को बताया है। इसके पहले मैंने बताया है जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ठीक वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
करंट ईयर, जिस ईयर का आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे 2019 का सॉल्व कर रहे हैं तो 2019 से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम लिखी जाएगी। 2018 में 18 में पिछले साल से रिलेटेड, 2019 में इसी 2019 से रिलेटेड लायबिलिटी और एसेट्स लिखा जाएगा ना। ये तो मैंने बोला था, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी ठीक है, हम बता रहे हैं। कहता है हमारा क्वेश्चन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या हुआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट में पिछले साल का जो क्लोजिंग था 18 का, पिछले साल का जो क्लोजिंग था 18 का 19 में क्या होगा? ओपनिंग हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको आपको नहीं लिखना है कहीं पर, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, ओपनिंग में आपको नहीं, यहाँ पर नहीं लिखना है कहीं पर। अब आपको कहता है सब्सक्रिप्शन 56,400। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सदस्यता शुल्क। भाई क्लब है, क्लब में जो सब्सक्रिप्शन लेंगे, जैसे स्पोर्ट स्टेडियम में आप जाते हैं तो आप वहाँ पर कुछ फीस देते हैं, सदस्यता लेते हैं, साल भर हम आएंगे, महीने में आएंगे, तो क्या है? स्पोर्ट स्टेडियम के लिए इनकम होगी, तो यहाँ क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होगी? इनकम होगी। ऐसे लिखिए, बाई सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट दिया गया है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बोला है ना आगे, तो इसका पैसा हमेशा अंदर लिखा जाए 56,400। एडजस्टमेंट को अभी बाद में निपट लेंगे, अभी एक एक करके पहले इसको लिखते चलते हैं। कह रहा है इंटरेस्ट 300। आपको पता है इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि यहाँ पर देखो रिसिप्ट वाले में दिया है तो उसका मतलब इनकम है। कहीं पर पैसा जमा किए होंगे, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, बाई इंटरेस्ट 300। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? दिया गया है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है? इनकम होता है। डोनेशन इनकम है, ऐसे लिखते चलिए बस। जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट का पैसा यहाँ लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर लिखो। अभी बाद में लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तब। अगला कहता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। इधर देखो आप लोग क्या बोल रहा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग बनवाने के लिए कोई डोनेशन मिले तो आपकी क्या होगी? लायबिलिटी होगी। समझ रहे हैं? आपकी एसेट से नहीं होगी, आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, आपकी लायबिलिटी होगी। डोनेशन मिला हुआ है बिल्डिंग बनवाने के लिए। आप किसी निश्चित पर्पज़ के लिए कोई पैसा इकट्ठा करते हैं तो आपकी लायबिलिटी होती है। तो कहाँ लिखा जाएगा? लायबिलिटी में। बिल्डिंग फंड क्या रुपया मिल रहा है? 50,000। ऐसे लिख लेंगे भी, अभी किसी को इसमें लिखना नहीं है। कह रहा है मैच फंड। देखो मैच फंड, ये भी क्या है? लायबिलिटी। काहे इनकम नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि पर्पज़ इसका क्या है? सीधा सीधा मैच खिलाओ, मैच के लिए मिला हुआ है। किसी विशेष काम के लिए कोई इनकम होगी तो हम वो कोई पैसा मिलेगा तो वो क्या होगा? लायबिलिटी होगा। आगे आप देखते चलिए, फटाफट देखते चलिए। कहता है मिसलेनियस रिसिप्ट। कुछ ऐसी रिसिप्ट है, छोटी छोटी रिसिप्ट इन्होंने दिया है, मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट को हम कहाँ लिखेंगे? 430 रुपया बाई मिसलेनियस रिसिप्ट 400 रुपया।
कह रहा है सेल ऑफ ग्रास, इनके क्लब में घास उग गई होगी 430 से, देखिए गलती नहीं होने पाए। सेल ऑफ ग्रास मतलब घास, घास भी बिकती है, मत समझना घास नहीं बिकती भाई। स्टेडियम में लगवाने के लिए घास भी लोग कटवा के ले जाते हैं लगवाने के लिए, एक स्टेडियम से दूसरा स्टेडियम बनाना होता है तब भी। ये आपका सीधा सीधा फंडा ख़त्म, इतना लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब आगे आते हैं भैया, क्या करते हैं पेमेंट में। कह रहा है मैच पर खर्चा हुआ 6800, एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, मैच एक्सपेंसेस 6800। रेंट दिया गया है, जहाँ क्लब चलता होगा रेंट कुछ होगा, रेंट का खर्चा है 9600। सैलरी दी गई है, सैलरी मतलब जो स्टाफ लगे होंगे 24,000 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ और भी खर्चे होंगे, कितना 3600। अब ये दिया है इन्वेस्टमेंट परचेज। आप समझिए थोड़ी देर के लिए, इन्वेस्टमेंट परचेज का मतलब होता है पैसा वैसा इकट्ठा था, कहीं पर शेयर खरीद लिए होंगे, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया कि पैसा फालतू रखा है हमारे घर में, हमारे क्लब में, इसको इन्वेस्ट कर देंगे तो इंटरेस्ट वगैरह आएगा। तो ये आपकी क्या है, एसेट्स है, समझ रहे हैं, ये एसेट्स यहाँ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का, 30,000। इस पर एडजस्टमेंट अभी और भी है, बाहर बाद में दिया गया, इसमें अभी एडजस्टमेंट दिया गया है। न्यूज़पेपर से कमाई हुई गई, मतलब जिसे ने न्यूज़पेपर को खर्चा किया, न्यूज़पेपर जिसे आता है, न्यूज़पेपर वही अखबार, 750 रुपीज़। स्पोर्ट इक्विपमेंट भैया, इक्विपमेंट मतलब बैट बल्ला वॉलीबॉल जो भी होता होगा ना, स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने रुपए का है, देखो 32,000 रुपये का, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद दिया है भैया बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस जो सीडी दिया हुआ है 18,000 रुपया 780। इसका मतलब जो पैसा बच गया वो क्या बचा है, कैश बचा है। कैश हमारी क्या होती है, कैश इन हैंड 18,780। यहाँ तक आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम आपको आगाह करा देते हैं, आपको समझा देते हैं ताकि आप को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो भाई, जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको एक्सपेंडिचर में रखा, जो इनकम हुई उसको इनकम में रख दिया। बिल्डिंग बनाने के लिए फंड इकट्ठा हो रहा है तो लायबिलिटी होगी, मैच के लिए फंड इकट्ठा हो रहा है तो लायबिलिटी होगी। आपको आपके घर वालों ने पैसा दिया, जाइए घर वालों घर के लिए कोई सामान खरीद लाइए, फ्रिज लाइए, कूलर लाइए, एसी लाइए, तो का उसको आप जो पैसा आपको मिला हुआ है वो लायबिलिटी है, आपको थोड़ी ना दिया है, वो तो फ्रिज खरीदने के लिए दिया है। यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो क्या, फंड लायबिलिटी होती है। जिसे मुखिया बनाया जाता है, कोई स्पोर्ट का कोई आयोजन किया जाता है ना, आयोजन नहीं किया जाता, टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, तो जो पैसा कलेक्ट करता है उसका क्या है, फंड है, उसका थोड़ी ना है। कोई मंदिर बनाने के लिए, कोई मस्जिद गुरुद्वारा बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किसी को दिया जाता है उसकी लायबिलिटी होती है। बात की बात है फराड हो जाए पैसा लेकर के। अब आपको आगे ध्यान देना है, इनमें क्या है। आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट अगर किया जाएगा कहीं पर तो एसेट्स होगी, इक्विपमेंट खरीद लेंगे तो एसेट्स होगी, क्लोजिंग आपका कैश एसेट्स होगा। एडजस्टमेंट के एक एक पहलू को हम पढ़ करके आपको बेहतरीन तरीके से समझा करके बताते हैं। कहा गया है सब्सक्रिप्शन
31 मार्च 2018 का आउटस्टैंडिंग एंड ऑन 31 मार्च 2019 6,000। मतलब कि जो 56,400 मिला है इसमें शामिल है, इसी ईयर का थोड़ी ना है, इसमें शामिल है, लेस करेंगे प्रीवियस ईयर वाला 4,000 शामिल है। एडजस्टमेंट भैया दुई जगह जाता है, प्रीवियस ईयर वाला 4,000 शामिल है। प्रीवियस ईयर का 2018 मतलब जो बीत गया, जो बीत गया, तो एडजस्टमेंट दुई जगह जाता है, 4,000 शामिल है। इस 4,000 को हम कहाँ ले जाएं? दूसरी जगह यहाँ लिखा जाएगा 18 वाली बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 2018 का 4,000 रुपया। इतना समझ में आया? 56,400 मिला, इनमें पिछले साल वाला भी शामिल है, 4,000 रुपये बकाया था जो इस साल मिल गया। कब? 19 में। अब क्वेश्चन में दिया है यह साल 2019 का 6,000 भैया नहीं मिला, नहीं मिला, मिलना चाहिए, तो नहीं मिला तो मिलना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे करेंट ईयर मतलब 2019 का, माइनस करेंगे कितना होगा? 52,400। यहाँ पर कितना होगा? 6,000, 52 6 58,400। अब आपको एक बात और ध्यान देना है, ए वाला 18 में दिखाया गया, तो ये वाला कहाँ दिखाया जाएगा? 19 में दिखाया जाएगा। देखो ये मैंने थोड़ा जगह ज़्यादा लिख दिया है, तो जगह कम करनी पड़ेगी हमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको एडजस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दो 30,000। सबका सम्मान करना है, सबको जगह रखनी है, नहीं तो अभी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। तो ए करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो आपको हमेशा याद रखना है OS मतलब आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, यानी कि 2019 का भैया 6,000 रुपया बकाया है, मिलेगा तो एसेट्स बन जाएगा। आपका कार्य यहीं पर अधूरा। अभी प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर वाले एसेट्स में ले जाएंगे और करेंट ईयर वाले का करेंट ईयर वाले। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं थोड़ा। आप जब देखेंगे कहाँ, आप जब देखेंगे वहाँ जो CD था हमारा टू बैलेंस CD था वो यहाँ पर लिखा गया है, देखो 18,000 कैश इन हैंड लिखा है। और जो BD है ये कि मतलब पिछले साल वाला कैश रहा होगा। BD देख लो शुरू में 2300 रुपये का। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। BD है तो यहाँ रहेगा, पिछले साल का है तो पिछले साल का, पिछले साल का है ये इस साल का है। आपको सीधा सीधा समझना है, अगर BD है कैश इन हैंड का तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, CD है तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में। आगे देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2018 2019 2018 का 2,000 रुपया बकाया है और 2019 का 2,500 रुपया बकाया है। अब देखो सैलरी मैंने कहाँ लिखा? ए लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बोल दिया था पहले आप ना लिखें। ए सैलरी जो 24,000 है इसको ऐसे लिखना पड़ता है, इसका इलाज ऐसे करना पड़ता है, 24,000 अंदर लिखना पड़ता है, इसको ध्यान देना पड़ता है। देखो अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमसे भी मिस्टेक, आपसे भी मिस्टेक। इस 24,000 में पिछले साल की सैलरी शामिल कर दिया इन्होंने, पिछले साल की दे दिया, 2018 की बकाया थी इस साल दे दिया। कितना? देखो क्वेश्चन में 2,000 रुपया। भैया पिछले साल का हमें नहीं लिखना है, यहाँ पर इस साल का लिखना है ना, तो भैया पिछले साल का है तो माइनस कर दो 22,000। 24,000 रुपया इस साल खर्चा किया इन्होंने,
जेमे से 2000 रुपया पिछले साल का था और इस पिछले साल का था, इस साल किया, तो हमें इसी साल का लिखना है। पिछले साल का भी शामिल है तो हटा दो। इस साल का 2500 नहीं शामिल है, नहीं शामिल है तो कितना 2500, 22 2 24, 24,500। अब आपको देखो यहाँ इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, देखो भाई 18 वाला कहाँ दिखाना पड़ेगा, 19 वाला कहाँ दिखाना पड़ेगा। 18 वाला 18 की लायबिलिटी में, 19 वाला 19 की लायबिलिटी में, क्योंकि बकाया है, नहीं दिया है, खर्चा है ना। आपने हमारी फीस नहीं दिया तो आप क्या हैं, आपके लिए लायबिलिटी होगी। आपने काम करवाया हमसे, आपने किसी वर्कर से काम करवाया है, तो आपको यहाँ पर 2018 के लिए आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी 2000 रुपया लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपया लायबिलिटी है। 2500, सॉरी यहाँ पर 2500 रहेगा। 2018 वाला 2018 में, 2019 वाला 2019 में। आगे कहता है क्वेश्चन 31 मार्च 2018 को क्लब के पास इन्वेस्टमेंट था 12,000 रुपये का। इधर देखो कब की बात बोल रहा है, 18 की बात बोल रहा है। क्लब के पास इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट 18,000 का, कितने का था 12,000 का, सॉरी 12,000 का इन्वेस्टमेंट पहले से था। उसके बाद फर्नीचर था 10,000 रुपये का, फर्नीचर था 10,000 रुपये का। उसके पास इक्विपमेंट था स्पोर्ट का 20,000 रुपये का, इक्विपमेंट था 20,000 रुपये का। बस यही इतना था। अब आपको ध्यान देना है, जब था तो गायब थोड़ी हो गया है। यहाँ पर जब यहाँ पर 31 मार्च 2018 को था तो वही अगले साल भी तो आएगा यहाँ पर। तो वही चीज़ कौन कौन सी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और इक्विपमेंट, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। वही इन्वेस्टमेंट 12,000 था तो यहाँ लिखो 12,000 था। और इस साल वाला जो हमने खरीदा कितने का था, नया वाला 30,000 का, कितने का हो गया 42,000 का हो गया। ये पहले से था भैया। स्पोर्ट इक्विपमेंट पहले से कितने का था, पहले से था 20,000 का। अब इस साल कितना खरीदा गया 32,000 का, 52,000 रुपये का। समझिए अभी बहुत कुछ करना है इसी में। अब क्या, फर्नीचर, फर्नीचर पूरा उतने में बचेगा। फर्नीचर कितने बचेगा 10,000 का। लेकिन प्रश्न में एक चीज़ और बोल रहा है, डिप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर 20%, स्पोर्ट इक्विपमेंट पर 25%। फर्नीचर पर 20%। ये पैसा यहाँ अंदर लिखो, ये पैसा यहाँ अंदर मैंने लिख ही दिया है। इस 52,000 को अंदर लिखो। 52,000 का 25% निकाल लो। नहीं, स्पोर्ट इक्विपमेंट में बोल रहा है 25%। 52,000 का 25% कैलकुलेट कीजिए, निकाल 13,000। 13,000 यहाँ माइनस करो, डिप्रिसिएशन कितना 13,000, कितना बचेगा 13,000 यहाँ माइनस करेंगे, 39,000 बचेगा ना। यहाँ माइनस किया मैंने, फर्नीचर पर 20% 2,000 आएगा। डिप्रिसिएशन यहाँ पर कितना बचेगा 8,000 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर घटाया तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, क्योंकि हानि हो रही है। ठीक है, लिखा जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन किस पर, स्पोर्ट इक्विपमेंट, कितने रुपए का 13,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगा है। और फर्नीचर पे 2,000 रुपये का लगा हुआ है। और अभी एक बात और जान लीजिए, मैंने ए वाली बैलेंस शीट क्यों बनाई। प्रश्न में कैपिटल दिया हो, कैपिटल पूंजी, तो ई बैलेंस शीट का कोनो ज़रूरतें नहीं बनती भाई। बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल मालूम करने के लिए ए वाली बैलेंस शीट बनाई गई। अब कैपिटल कैसे मालूम होगा,
20 10 30 40 2 42 42 4 46 2 48,300। यहाँ पर रहेगा 48,300। यहाँ पर जो बैलेंस निकलेगा वही होगा कैपिटल 46,300। 48 में 2 माइनस कर दो 46,300, ये निकला बैलेंस, यही आपका क्या होगा कैपिटल। तो वही आ रहा है 46,300। यही कैपिटल मालूम करने के लिए सब दुनिया भर का किया गया है, इसमें यही कैपिटल यहाँ आएगा, यही कैपिटल यहाँ आएगा 46,300। अब यहाँ पर कैपिटल अंदर मैंने क्यों लिखा, अभी यहाँ पर देखो सरप्लस वगैरह आएगा, ऐड और लेस करेंगे तो सरप्लस आएगा। तो मिला लेते हैं। क्रेडिट जब दाहिनी ओर हम लोग जोड़ेंगे, दाहिनी ओर जोड़ेंगे 58 जोड़ेंगे तो 65,220 आ रहा है, 230 65,230 65,230 और इसको आप माइनस कर लेंगे, ये सब माइनस कर लेंगे, माइनस करके बता देते हैं 9,600। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्रेडिट ऐड किया गया 65,230 आया है, डेबिट वाला ऐड करके लेस कर देंगे, डेबिट वाला ऐड करके लेस कर देंगे, ऐड करेंगे 6,800 9,600 उसके बाद 3,600 उसके बाद 750 उसके बाद 24,500 उसके बाद 13,000 उसके बाद 2,000 60,250 माइनस कर देंगे 65,230 आ रहा है 4,980। इसे लिखा जाएगा सरप्लस 4,980। समझ रहे हैं, यही 4,980 कैपिटल में ऐड होता है 4,980, चाहे डायरेक्ट लिख दो वहीं पर 46,300 4,980 51,280 50,000 12,500 1,13,780 1,13,780 इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस कर सकते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं 42,000 6,000 39,000 18,780 8,000। फिर से एक बार ऐड करते हैं 42,000 6,000 39,000 39,000 के बाद 18,780 18,780 उसके बाद 8,000 1,13,780 आ रहा है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो मैच एक्सपेंसेस को यहाँ माइनस कर लेंगे तो जो आपकी बुक में दे रहा है वही आएगा मैच फंड, तब यहाँ नहीं दिखाना पड़ेगा मैच एक्सपेंसेस, लेकिन तरीका यही है, तरीका आपका पूरा सही है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें।